आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे जिले में किसी सार्वजनिक सभा के अंदर आए। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही हमारे यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी जिनका एक लंबा अनुभव, बेशक वो दूसरी पार्टी में रहा हो, लेकिन एक बार अच्छी भी बात इस प्रकार के मामले में होती है कि वहां का अनुभव और भारतीय जनता पार्टी का अनुभव जब हम लोग इकट्ठे बैठ करके साझा करते हैं तो अशोक तंवर जी बताते हैं कि किस प्रकार से वहां की कार्यप्रणाली थी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्मूथली संगठन को गढ़ता है, उसको रचता है, उसको आगे बढ़ाता है। ऐसा अनुभव लेकर के हमारे बीच में आए आदरणीय हमारे भाई अशोक तंवर जी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री, हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी जिस लोकसभा के प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक, संघर्षशील विधायक आदरणीय लक्ष्मण नापा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बलदेव गरोहा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में चेयरमैन भाई वेद फूला जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने 5 साल बड़े मन के साथ, निष्ठा के साथ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का लाभ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहन सुनीता दुग्गल जी, सुमन खिचड़ जी, चेयरपर्सन जिला परिषद, और भाई दूडाराम जी, हमारे लोकप्रिय विधायक फतेहाबाद से भाई आदित्य देवीलाल जी, इस लोकसभा के संयोजक भारत भूषण मिश्रा जी, आदरणीय पूर्व विधायक रविंदर बलियाड़ा जी, इन समेत मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ पर बैठी है। मंडल के, जिला के पदाधिकारी, प्रभारी, इस विधानसभा के हरीश गर्ग जी समेत सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बहुत ही हमारे सम्मानित प्रेस यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही श्रद्धा के योग माताएं बहनें, हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों और बहुत ही ऊर्जावान हमारे नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आप बहुत देर से यहां बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप लोगों को एक बात ध्यान कराना चाहूंगा कि आज समय कोई गांव की पंचायत के चुनाव का समय नहीं है। आज कोई समय विधानसभा का, कोई विधायक चुनने का समय नहीं है। आज समय है देश का मुखिया चुनने का समय है, और देश का मुखिया चुनने के समय में हम आप सब लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे भाई अशोक तंवर जी को कमल का निशान देकर के आपके बीच में भेजा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अगर देश के अंदर जिस प्रकार से देश की जनता चाहती है, रतिया के नागरिक भी चाहते हैं, हमारे सिरसा लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और जो गरीब के कल्याण का, महिला के उत्थान का, किसान की तरक्की का, युवाओं को रोजगार देने का और देश को आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का जो टारगेट, जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है हम सब लोगों के सामने, उसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम आज अशोक तंवर जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। स्वयं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं वोट की अपील करने के लिए। तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप पूरा डट करके, ये रतिया की वो धरती है जो मेहनती है, जो कर्मठ है, और जो ठान लेती है करना है वो करके दिखाती है। इसलिए आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भी भेजते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पुराने समय से ये रतिया इस फतेहाबाद जिला में सबसे हमारा मजबूत क्षेत्र रहा है।
इस चुनाव में भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भाई अशोक तंवर जी के लिए वोट करें, मोदी जी के लिए वोट करें। आप लोगों ने देखा है बदलते हुए भारत को इन 10 साल के अंदर किस प्रकार के से नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदलने का काम किया है। आपने इन 10 साल के अंदर देखा कि पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार का बदलाव, जिस प्रकार का बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर किया, उसी प्रकार का बदलाव एक साफ सुथरी व्यवस्था प्रशासन की, शासन की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी करने का काम किया। किस प्रकार से किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी वर्गों के लिए ऐसी खुली नीतियां लेकर के आए कि हर आदमी इस बात को महसूस करे कि हाँ मेरी सरकार है। पहले क्या होता था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश से लेकर के प्रदेश तक इस प्रकार की सरकारें थी जो सारा कुछ अपनी मुट्ठी के अंदर रखती थी, सारी व्यवस्थाएं अपनी मुट्ठी के अंदर रखती थी। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए था, जिस प्रकार का खुलापन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया, जिस प्रकार की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के अंदर दी, नौकरियां सबके लिए खुली, विकास के रास्ते सबके लिए खुले, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस नारे को सार्थक करती हुए हमारी सरकारें चली। मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, वैसे आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी कुछ किसान भाइयों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको लेकर के कई बार हमारे किसान भाइयों का गुस्सा भी हम सब लोगों को दिखाई देता है, जो वाजिब भी दिखाई देता है। आप किसान के बेटे हैं, आप धरती पुत्र हैं। मेरे और आपकी तरह छोटे से गांव में, माजरे में, ढाणी के अंदर आपका निवास है। आपने खेती करिए, आपने किसानी करिए, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आज हरियाणा में शीर्ष पद पर विराजित हुए हैं। आप किसान की पीड़ा समझते हैं, मैं समझता हूं, और मैं हमारे किसान भाई जो इस पंडाल से बाहर भी मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री किसान के दर्द को समझते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी दर्द को समझते हैं, जिस प्रकार से किसान की फसल का उचित भाव देने का काम किया, फसल खराब हुई तो उचित मुआवजा देने का काम किया, कहीं कोई कमी पेशी रह गई होगी तो उस कमी को आज विश्वास दिला करके मुख्यमंत्री जी जाएंगे और कभी किसी भी किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हुआ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, जोरदार नारा एक बार फिर लगाएंगे, भारत माता की बोले